चाइना के बाद बांग्लादेश, शेख हसीना ने स्वागत किया है। ये हर कोई अब लिख रहा है वर्ल्ड लेवल पर कि बांग्लादेश की सत्ता डीप स्टेट सीआईए ने, डेमोक्रेट्स ने पलटी करवाई, तख्ता पलट करवाई और अपना पिट्ठू बैठाया बांग्लादेश में, जिसके कारण बांग्लादेश और भारत के रिश्ते भी खराब हुए। पहली बार बंगाल की खाड़ी में अमेरिका पहुंच गया और इसलिए मोहम्मद यूनुस को डेमोक्रेट का पिट्ठू कहा जाता है। मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया है, वो डेमोक्रेट पार्टी का पिट्ठू है, डीप स्टेट का पिट्ठू है। ऐसे में शेख हसीना ने, जो भारत में ही है और भारत में दिल्ली में है, भारत सरकार के संरक्षण में है, उन्होंने ट्रंप का स्वागत किया है। संभवतः ट्रंप बांग्लादेश में स्वतंत्र चुनाव करवाने की तरफ जाएं और इस तरह से जो बांग्लादेश के मुहाने पर और भारत के मुहाने पर अमेरिका घुसा है, ये मोहम्मद यूनुस को हटाकर ट्रंप ये कदम उठा सकते हैं। इसलिए बांग्लादेश के प्रति भी एक उम्मीद से देखी जा रही है कि ट्रंप, क्योंकि ट्रंप पिट्ठू सरकार चलाने का जो डेमोक्रेट का खेल है उसको वो पलट सकते हैं। और वो इसमें उन्होंने कहा भी है कि हम इन चीजों पे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, इन चीजों में ज्यादा उलझ नहीं सकते, अमेरिका अपने खुद संकट में फंसा हुआ है। तो यहां आपको बांग्लादेश वाली स्थिति में भारत के पक्ष में चीजें हो सकती है। साथ ही ट्रंप हिंदुओं को लेकर, ट्रंप के बयान है, दुनिया का पहला ताकतवर नेता है जिसने बयान दिया बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहे थे तब, कि बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और उस पर मैं बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भीड़ की लूट की कड़ी निंदा करता हूं। बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति है, ये ट्रंप ने कहा था। तो ट्रंप इस अराजकता को समाप्त करने की तरफ बढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा था। ट्रंप ने फिर से अपने पोस्ट पे लिखा था, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने पूरी दुनिया और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। अब आप इसको चुनाव से जोड़ सकते हो, लेकिन हिंदुओं के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने भी उतना नहीं बोला जितना ट्रंप ने बोला बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका, कमला और जो बाइडेन ने पूरी दुनिया और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की। इजरायल से लेकर यूक्रेन तक उनकी यही नीति भयावह है कि वो युद्ध में फंसाए हुए हैं अमेरिका को, लेकिन हम अमेरिका को एक बार फिर मजबूत बनाएंगे और शांति लाएंगे। हिंदू की इशू को भी कहा, तो बांग्लादेश को वो एड्रेस कर सकते हैं अभी। फिर उन्होंने रेडिकल लेफ्ट की बात की। ये जो वोक कल्चर, जो अमेरिका की बीमारी, गंदगी भारत में भी घुस रही है, उसके बड़े विरोधी हैं ट्रंप। तो उन्होंने कहा जो ये रेडिकल लेफ्ट है, इनके धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकियों को हम बचाएंगे। दुनिया के हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश टू अमेरिका के हिंदुओं पे भारत के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, चीफ जस्टिस ने भी कभी बयान नहीं दिया जो ट्रंप ने दिया। हो सकता है चुनाव के लिए कर सकते हो, लेकिन दिया। और उन्होंने कहा कि रेडिकल लेफ्ट और इस्लामिस्ट, ये दोनों से हिंदुओं को बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक खतरा है और हम इसकी को बचाएंगे। ये पहली बार दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने कहा है। तो ये हमें होप करना चाहिए कि हिंदुओं के प्रति जो नरसंहार है हो रहा बांग्लादेश में, भारत की सरकार अभी तक मुंह पर टेप लगाए बैठी है, वो ट्रंप की मदद से इसको संयुक्त राष्ट्र संघ आदि में बढ़िया से उठाए और हिंदुओं की आवाज को एक बुलंद आवाज दे। तथाकथित हिंदुवादी सरकार है तो वो ये कर सकती है।